नमस्कार। त्रिभुज, त्रिकोण या ट्रायंगल, ये आपके हाथ में जहां कहीं भी मौजूद होगा, एक शुभाशुभ फल देने वाला चिन्ह माना गया है। आपका भाग्योदय, आपकी संपत्ति, आपकी तरक्की, ये सब कुछ इस त्रिकोण से देखा जा सकता है या त्रिभुज से देखा जा सकता है। कहां पर कैसा फल देगा, कितना अच्छा कितना बुरा देगा, जानने के लिए जुड़े रहिए। इंद्राग्नी एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और सारथी सुरेंद्र नाथ मिश्रा। एक अच्छा त्रिभुज माना गया है कि यदि वह स्वतंत्र रूप से मौजूद हो और अच्छे से गठित हो, मतलब एक प्रॉपर ट्रायंगल का शेप दिख रहा हो। यदि त्रिभुज किसी भी रेखा के शुरुआती हिस्से में मौजूद हो और आगे जाकर के वो रेखा किसी प्रकार से परेशान हो रही हो, टूट फूट रही हो या उसमें किसी तरीके के विकार उत्पन्न हो रहे हो, तो ये त्रिभुज उस रेखा से संबंधित रुकावटों को दूर करता है, बहुत अच्छा फल देता है, बल्कि उस रेखा के विपरीत फलों को अच्छे फलों में बदलने की ताकत रखता है। हालांकि त्रिभुज कई बार बहुत छोटे और चपटे से भी दिखाई देते हैं हाथ में, जो कई बार देखने में आपको द्वीप जैसे दिखाई देंगे, इसलिए गौर से देखना ज्यादा जरूरी होता है। यदि त्रिकोण या त्रिभुज जीवन रेखा को छूता हो, तो ये इस बात का निश्चित संकेत है कि ये त्रिभुज आपकी रोगों से सुरक्षा करेगा। विरासत में मिली संपत्ति की भी सूचना इससे मिलती है और ये पक्का बताता है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर होने की क्षमता भी इसी त्रिभुज से देखी जा सकती है। आमतौर पर त्रिभुज मस्तिष्क रेखा के ऊपर, हृदय रेखा के बीच में या हृदय रेखा के ऊपर ही देखने मिलता है आम लोगों में। लेकिन अगर किसी के मस्तिष्क रेखा के नीचे, भाग्य रेखा के आसपास में या जीवन रेखा से जुड़ता हुआ कोई त्रिभुज बन रहा है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति बहुत छोटी उम्र में एक बड़ी सफलता हासिल करने वाला है। जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस बना करके लोग मिलियन व्यूज पा करके और अच्छे खासे फेमस हो जा रहे हैं बहुत कम उम्र में। कुछ अच्छा सा एक स्टार्टअप चालू हो जा रहा है, बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आ जा रही है, बहुत तरक्की कर जा रहे हैं। इस तरीके की जो क्षमताएं होती हैं, ये आपके त्रिभुज से देखी जा सकती हैं अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा के नीचे, भाग्य रेखा के साथ कहीं पे, जीवन रेखा के साथ कहीं पे त्रिभुज मौजूद हो। त्रिभुज यदि मस्तिष्क रेखा पर हो, तो उस उम्र में, उस पड़ाव पर व्यक्ति भाग्यशाली होता है। बाकी सब चीजें अच्छी चल रही होती है, धन यश की निरंतर प्रगति होती रहती है। अगर वहीं पे दो त्रिभुज हो, एक ऊपर की ओर हो, एक नीचे की ओर हो, तो इसको आप दो त्रिभुज ना मान करके एक वर्ग या स्क्वायर के रूप में देखें। ऐसा त्रिभुज आपको आर्थिक या कह सकते हैं कि वित्तीय परेशानियों से बचाएगा, लेकिन कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा, कोई फाइनेंशियल गेन नहीं मिलेगा, लेकिन आपका फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होने देगा। चाहे वो मेंटल आपको परेशानी हो या फाइनेंशियल परेशानी हो, वो उससे बचा लेगा आपको। यदि भाग्य रेखा पर जिस जगह पे त्रिकोण बना हो या त्रिभुज बना हो, हम उसको भाग्योदय के संकेत के रूप में देखते हैं। यदि त्रिकोण भाग्य रेखा के दोनों ओर हो और एक वर्ग जैसा दिखाई दे या स्क्वायर जैसा दिखाई दे, तो ये व्यक्ति के उस आयु में संपत्ति बनाने का एक निश्चित संकेत है। हृदय रेखा के ऊपर जितने त्रिभुज या त्रिकोण होंगे, व्यक्ति उतनी ही संपत्ति हासिल करेगा। हृदय रेखा के ऊपर ध्यान से देखिए, जितने त्रिकोण या त्रिभुज या ट्रायंगल दिखाई दे, व्यक्ति उतनी संपत्ति हासिल करता है। और अगर हृदय रेखा के ऊपर शनि पर्वत के नीचे कोई त्रिभुज दिखाई दे, तो धन संपत्ति बनाने का तो निश्चित संकेत है ही है, लेकिन आपके किसी ना किसी बच्चे के माध्यम से भी प्रसिद्धि या बच्चे की प्रसिद्धि का भी एक निश्चित संकेत है। यदि त्रिकोण शनि पर्वत पर हो, तो इसे इंडिपेंडेंट त्रिकोण जैसा मैंने बताया था, तो ये आपको लाइक गुहा विद्याएं, जैसे मैंने मिस्टिक क्रॉस के बारे में भी पहले की वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। ज्योतिष, हस्तरेखा, गुहा विद्या, गुप्त विद्या, जो आमतौर पर सीखी पढ़ी नहीं जाती हैं, ऐसे शास्त्रों में आपको रुचि देता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर भक्त होता है और भगवान शिव, हनुमान जी, ऐसी ऐसे देवों की आराधना करता है। और यदि हाथ अगर पतला हो और कालापन लिए हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर थोड़ा सा तांत्रिक विद्याओं की तरफ भी झुकाव ले सकता है, जहां पे वो भैरव जी की पूजा करे या भूत प्रेत को सिद्ध करने की कोशिश करता दिखाई दे, क्योंकि ये गुहा विद्याओं से ही देखी जाती हैं ये सारी क्वालिटीज।
यदि सूर्य पर्वत पर त्रिकोण बना हो तो ऐसा व्यक्ति का, आपने इसे वो शब्द सुना होगा क्राफ्टमैनशिप, शिल्पकार, आर्टिस्टिक, और जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत निपुण वैज्ञानिक साइंटिस्ट किस्म की लाइक उसकी ट्रेड्स दिखाई दें आपको, और प्रसिद्धि आम एकदम स्वाभाविक सी है क्योंकि ये शुभ निशान है और सूर्य पर्वत पर बना हुआ है। तो ऐसे लोग जो भी कहते हैं उसको पूरा करते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, कामयाब होते हैं। यदि बुद्ध पर्वत पे त्रिकोण बना हो तो व्यक्ति लाइक वैज्ञानिक बुद्धि वाला, बहुत अच्छा ओरेटर, बहुत अच्छा वक्ता और बहुत अच्छा व्यापारी, एक डॉक्टर, सर्जन नहीं डॉक्टर, चिकित्सक बोल रहा हूं, और लाइक स्टॉक मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बुद्ध पर्वत पर त्रिकोण बना हुआ है तो ये वहां पे कामयाबी का सूचक है। अगर उच्च मंगल पर्वत पर, बुद्ध पर्वत के नीचे उच्च मंगल पर्वत पर त्रिकोण बना हो या त्रिभुज बना हो तो ये व्यक्ति के एक अच्छा सर्जन होने के संकेत हैं। जहां बुद्ध पर्वत में हमने चिकित्सक की बात की, यहां हम सर्जन की बात कर रहे हैं। और अगर नीच मंगल पर्वत पर त्रिकोण या त्रिभुज का साइन बना हो तो सेना या पुलिस जैसी नौकरी में ऊंचा पद, और एक अच्छा सैनिक, जैसे हम हमारे वीर शहीदों को भी याद करते हैं, कैप्टन बत्रा और बाकी अन्य जो लोग हैं, मतलब उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। बहुत अच्छे गणितज्ञ भी होते हैं, मैथमेटिशियन भी हो सकते हैं। शुक्र पर्वत पर यदि आपके त्रिकोण बना हो या त्रिभुज का निशान दिखाई दे तो ये अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी स्मरण शक्ति, जैसे कहते हैं ना कि कोई बात को एक बार सुन लिए, समझ लिए तो फिर मतलब वो हमेशा के लिए याद हो गया, तो एक अच्छी स्मरण शक्ति और एक अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है शुक्र पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह। चंद्र पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह धार्मिक रुचियां, यहां से भी आप गुप्त और गूढ़ ज्ञान के प्रति उसका लगाव या चाहत देख सकते हैं। काला जादू, जादू, इस तरह की जो चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं लोग, अगर चंद्र पर्वत पर त्रिकोण का निशान हो तो इस तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स भी आपको देखने मिलेंगे, रुचियां आपको उस व्यक्ति के अंदर देखने मिलेंगी। त्रिकोण के बारे में ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की क्योंकि त्रिकोण हमेशा एक पॉजिटिव साइन देता है और पॉजिटिव चीजें लाता है। भाग्य रेखा पर, जैसे मैंने त्रिकोण के बारे में बताया कि जब वो भाग्य रेखा पर बना हो तो वहां से हम भाग्योदय देखते हैं, तो मैं साथ साथ बताते चलता हूं कि भाग्य रेखा पर किस स्थान से कौन सी उम्र का एक आकलन किया जाता है। जहां पर भाग्य रेखा आप देख सक रहे हैं मस्तिष्क रेखा से जुड़ती है, उस आयु को हम 35 वर्ष मानते हैं, और जहां पर वो हृदय रेखा से जुड़ती है उस आयु को हम 55 वर्ष मानते हैं। यदि इस बीच में कहीं त्रिकोण हो तो ये 35 से 55 वर्ष की आयु में आपके भाग्योदय संपत्ति बनाने का सूचक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ लोग बहुत कम उम्र में ही आजकल ख्याति और सारी लग्जरी और प्रॉपर्टी हासिल कर ले रहे हैं, तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं लगभग इस पॉइंट से ऊपर की ओर उठते हुए हम ये 20 से 35 वर्ष की आयु की गणना करते हैं। अब इसमें जिस पॉइंट पर जिस तरीके से त्रिकोण का चिन्ह आ रहा हो, लगभग उस वर्ष की आयु में व्यक्ति की सफलता की पूरी पूरी आशंकाएं दिखाई देती हैं कि व्यक्ति इस उम्र में आने के बाद में कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन कर जाएगा, या उस समय पे उसको पेरेंटल प्रॉपर्टी भी हासिल हो सकती है और परिवार के माध्यम से भी कुछ संपत्ति हासिल करके हो सकता है कि कुछ अपना वो नया काम कर दे, क्योंकि मैंने बताया था ये उसके आत्मनिर्भर होने की भी क्षमता को दर्शाता है। तो त्रिकोण के विषय में आज इतना ही, आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।